नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। तो अखिलेश यादव ने अब अभ्यर्थियों के नाम पर एक चिट्ठी लिखी है। दरअसल कल जो है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर एक बड़ा आदेश आया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस भर्ती को रद्द कर दिया। इसके बाद अखिलेश यादव ने बाकायदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अभ्यर्थियों के नाम एक चिट्ठी लिखी। अभ्यर्थियों के नाम उन्होंने एक पोस्ट किया और इस पोस्ट में क्या था, प्रिय अभ्यर्थियों, परीक्षाओं को रद्द करने से कुछ नहीं होगा। अगर वही लोग फिर से परीक्षा कराएंगे तो धांधली फिर से होगी। डबल इंजन के दुष्काल में अभ्यर्थी दोबारा मतलब डबल ठगे जाएंगे। भाजपा सरकार ये नाटक बंद करे और स्वीकार करे कि युवाओं को यूं ही साल दर साल कभी पर्चा लीक होने के नाम पर, कभी कॉपी बदलने के नाम पर, कभी आरक्षण के चोरी के नाम पर, कभी डबल पारी के घपले के नाम पर, कभी नॉर्मलाइजेशन के नाम पर, कभी कोर्ट कचहरी के नाम पर या किसी और बहाने युवाओं को नचाती रहेगी, पर कोई भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं करेगी। दरअसल ये सब नौकरी ना देने की भाजपाई साजिश है, क्योंकि नौकरी भाजपा के एजेंडे में है ही नहीं। सच तो यह है कि भाजपा आरक्षण का विरोध करते करते नौकरी की ही विरोधी हो गई है, जिसका नुकसान हर वर्ग के लोगों को उठाना पड़ रहा है। जो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में नौकरियों की बरसात हो रही है, सही मायनों में उन्होंने उत्तर प्रदेश में नौकरी का दलदल बना दिया है, जिससे कोई बाहर ही नहीं आ पाता है। आगामी चुनाव में नौकरी चाहने वाला हर वर्ग का युवा हर परीक्षा में धांधली कराने वाली भ्रष्ट भाजपा के खिलाफ वोट करेगा, और इसमें सबसे ज्यादा प्रतिशत उनका होगा जिन्हें अपना जेबी वोट समझकर भाजपा हमेशा उपेक्षित करती रहती है। हमारा सीधा आह्वान है, अपना भविष्य बदलना है तो सरकार बदलिए, भाजपा जाए तो नौकरी आए। आपका अखिलेश। तो साफ तौर पर यहां पर अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा और कहा कि इनके एजेंडे में नौकरी है ही नहीं। आपको बता दें कि कल ही जो है बाकायदा एक प्रेस विज्ञप्ति जो है वो जारी की गई, जिसमें लिखा गया कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभ्यर्थियों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए ये आदेश दिया। अब ये भर्ती है क्या? इस प्रेस विज्ञप्ति में आगे लिखा है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है उसके अंतर्गत सहायक आचार्य पद हेतु अप्रैल 2025 में आयोजित परीक्षा के संबंध में अनियमितताओं, धांधली एवं अवैध धन वसूली से जुड़ी सूचनाएं प्राप्त हुई थी। प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा मामले की गोपनीय जांच के आदेश दिए गए। प्राप्त सूचनाओं के आधार पर कार्रवाई करते हुए दिनांक 20/4/2025 यानी कि 20 अप्रैल को ही एसटीएफ उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा जो है 16 और 17 तारीख को, यानी कि अप्रैल में ही 16 और 17 तारीख को आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा का फर्जी प्रश्न पत्र बनाकर अभ्यर्थियों से ठगी करने वाले गैंग के 3 अभियुक्तों महबूब अली, बैजनाथ पाल और विनय पाल को परीक्षा में धांधली एवं अवैध धन वसूली के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उक्त संबंध में एसटीएफ ने बाकायदा इसमें गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। जांच की निष्पक्षता एवं गोपनीयता सुनिश्चित रखने के उद्देश्य से तत्कालीन आयोग के अध्यक्ष से त्यागपत्र लिया गया था, जो कि अभियुक्त महबूब अली निर्वर्तमान आयोग में अध्यक्ष का गोपनीय सहायक था। पूछताछ के दौरान अभियुक्त महबूब अली ने स्वीकार किया कि उसके द्वारा मॉडरेशन प्रक्रिया के दौरान ही विभिन्न विषयों के प्रश्न पत्र निकाल लिए गए थे, जिन्हें उसने कई अभ्यर्थियों को विभिन्न माध्यमों से धन लेकर उपलब्ध कराया। अभियुक्त महबूब अली की स्वीकार की गई बात जो है एसटीएफ द्वारा गहन विवेचना एवं डेटा एनालिसिस से पुष्टि की गई। जांच के क्रम में गिरफ्तार अभियुक्तों तथा उनसे संबंधित अभ्यर्थियों के मोबाइल नंबरों का डेटा विश्लेषण एवं मुखबिर तंत्र से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर कुछ अन्य व्यक्तियों के नाम एवं मोबाइल नंबर प्रकाश में आए। इस संबंध में आयोग को पत्र लिखकर संदिग्ध अभ्यर्थियों का डेटा जो है मांगा गया। प्राप्त डेटा के मिलान में ये तथ्य सामने आया कि उक्त परीक्षा में उसकी जो शुचिता है उसकी भंग हुई है। अब इन तमाम जो है तथ्यों को देखने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परीक्षा को निरस्त किए जाने का आदेश दिया। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को निर्देश दिया कि उपरोक्त परीक्षा का आयोजन शीघ्र अतिशीघ्र पूर्णतः निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से सुनिश्चित किया जाए। तो साफ तौर पर यहाँ पे आपको बता दें कि बकायदा इसकी जो है जांच की गई और गोपनीय जांच थी, और जांच में 3 जो मुख्य लोग पाए गए उनके पास से कई सारे कॉन्टैक्ट नंबर्स, कई सारे अभ्यर्थियों के नाम जो है वो मालूम चले, जिसके बाद जो है जांच की गई और आखिरकार फाइनली जो है इसमें सारी चीजें जो है देखी गई, तो पता चला कि इससे जो है पारदर्शिता कहीं ना कहीं जो है गड़बड़ हो रही है। यह जो एग्जाम हुआ है उसकी एक तरह से शुचिता भंग की गई है, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह आदेश दिया कि परीक्षा को निरस्त किया जाए। हालांकि अब अखिलेश यादव इस मामले को लेकर जो है अब सरकार पर हमलावर हैं, कह रहे हैं कि भैया
एग्जाम जो है वो बार बार इस तरह से उसे रद्द करना और इस एक तरह से इनके एजेंडे में एग्जाम या परीक्षा या भर्ती तो है ही नहीं। और इसके बाद उन्होंने आह्वान किया कि साफ तौर पर यहाँ पर युवा सोचे इस बात को और आगे प्रोसेस करें। तो कहीं ना कहीं ये मामला जो है अब राजनीतिक भी हो चुका है और इस पर काफी ज्यादा चर्चा है। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें यूपी तक। धन्यवाद।